इस वीडियो में लड़की वाले काव्य को देखने के लिए घर आने वाले हैं और घर पर शादी की तैयारियां चल रही है। इस एपिसोड के कुछ मेन पॉइंट्स ये है। चाय और इनकार। सूरज काव्य के लिए चाय बनाता है, लेकिन काव्य वो चाय पीने से इनकार कर देती है क्योंकि वो सूरज को दादा भाई के रूप में नहीं देख सकती। लड़के वालों की तैयारी। घर के बेड इस बात से परेशान है कि अगर लड़के वालों ने काव्य को दादा भाई के दरबार में देख लिया तो बात बिगड़ सकती है, इसलिए वो काव्य को जल्दी से तैयार करने का प्लान बनते हैं। ग्रूम्स फैमिली की एंट्री। लड़के वाले घर आते हैं। जो लड़का काव्य को देखने आया है वो एक प्रोफेसर है और काव्य के पापा के पुराने कॉलेज में ही पढ़ता है। रिश्ता पक्का। घर वाले लड़के वालों को बताते हैं कि काव्य के साथ पास्ट में एक बुरा हादसा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन लड़के वाले कहते हैं कि उन्हें सब पता है और उन्हें काव्य पसंद है। सूरज और काव्य का झगड़ा। वीडियो के शुरू में सूरज काव्य के पास चाय लेकर जाता है और कहता है कि भले ही वो उसके हाथ की चाय ना पिए, लेकिन वो हर रोज उसके नाम की चाय बनाएगा। काव्य इस बात पर काफी दुखी और गुस्से में होती है और साफ मना कर देती है क्योंकि वो सूरज को दादा भाई के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकती। शादी की बात और छुट्टी। घर के बड़े आपस में बात करते हैं कि रिश्ते के लिए लड़के वालों से बात हो गई है। लड़का उनकी दोस्त का भाई है और बहुत अच्छा है। इस रिश्ते की वजह से घर के बेड लोगों ने छुट्टी ली हुई है ताकि सब अच्छे से मैनेज हो सके। काव्य को छुपाने की कोशिश। तामा और घर के बाकी लोग इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि अगर लड़के वालों ने काव्य को दादा भाई के दरबार में देख लिया तो रिश्ता टूट सकता है, इसलिए घर की बहू और बाकी लोगों को जल्दी से चाय नाश्ते और काव्य को तैयार करने के काम पर लगाया जाता है। रिया और उसके दोस्त की बातचीत। एक साइड सीन में एक लड़का रिया से उसकी पुरानी बातों का मतलब पूछने की कोशिश करता है जो उसने कल गोल गोल घूमकर कही थी, पर रिया की मम्मी बीच में आ जाती है और रिया को दांत कर घर ले जाती है क्योंकि मेहमान आने वाले होते हैं। वो लड़का सोचता है कि शायद उसने ही ज्यादा सोच लिया था और रिया उससे सिर्फ एक दोस्त ही मानती है। ग्रूम्स फैमिली का आना। लड़के वाले घर पहुंचते हैं। पता चलता है कि लड़का उसी कॉलेज में प्रोफेसर है जहां काव्य के पापा पढ़ते थे, इसलिए सब उन्हें पहले से बहुत इज्जत देते हैं और उन्हें अपना आइडल मानते हैं। ग्रूम्स फैमिली का आना। लड़के वाले घर पहुंचते हैं। पता चलता है कि लड़का उसी कॉलेज में प्रोफेसर है जहां काव्य के पापा पढ़ते थे, इसलिए सब उन्हें पहले से बहुत इज्जत देते हैं और उन्हें अपना आइडल मानते हैं। पास्ट इंसिडेंट और रिश्ते की। घर वाले लड़के के परिवार को बताते हैं कि काव्य के साथ पहले एक हादसा पास्ट इंसिडेंट हो चुका है। इस बात पर लड़के वाले कहते हैं कि उन्हें सब पता है और ऐसे बुरे हादसे जिंदगी में हो जाते हैं। वो बिना किसी ऐतराज के कहते हैं कि उन्हें काव्य पसंद है। घर में लड़के वालों के आने की खुशी और डर दोनों है। तामा और घर के बाकी बेड इस बात से बहुत परेशान है कि अगर लड़के वालों ने काव्य को दादा भाई के दरबार में देख लिया तो नया रिश्ता शुरू होने से पहले हाई टूट जाएगा, इसलिए मोनिका और घर के दूसरे सदस्यों को जल्दी जल्दी चाय नाश्ता तैयार करने और काव्य को सजाने के काम में लगा दिया जाता है। इसी दौरान रिया का एक साइड प्लॉट भी चलता है जहां उसका एक दोस्त उससे उसकी पुरानी बातों का मतलब पूछने की कोशिश करता है, लेकिन रिया की मम्मी बीच में आकर उससे घर ले जाती है, जिसे उस लड़के को लगता है कि रिया उससे सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मानती है। जब मेहमान घर आते हैं तो माहौल बदल जाता है। लड़का एक प्रोफेसर है और काव्य के पिता के पुराने कॉलेज में पढ़ता है, जिसकी वजह से परिवार में उसकी काफी इज्जत होती है। जब घर वाले लड़के वालों को काव्य के अतीत पास्ट एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं तो लड़के वाले बड़े दिल का मुजहिरा करते हैं। वो कहते हैं कि बुरे हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं और उन्हें काव्य हर रूप में पसंद है।
इस वीडियो के आखिरी हिस्से में दंगल टीवी के शो का एक बहुत हाई पॉजिटिव और इमोशनल मोड दिखाया गया है। एंडिंग में रिश्ते की बातें चल रही होती है, जहां दोनों परिवार आमने सामने बैठे होते हैं। घर के बेड लॉग लड़के वालों को काव्य के अतीत पास्ट के बारे में बताते हैं। वो जिक्र करते हैं कि काव्य के साथ पहले एक बहुत बुरा हादसा एक्सीडेंट हो चुका है। घर वालों को डर होता है कि शायद ये सुनकर लड़के वाले रिश्ते से इनकार कर दे या कोई ऐतराज खड़ा करे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट टैब आता है जब लड़के वाले बहुत ही समझदारी और अच्छे दिल का मुजहिरा करते हैं। लड़के की तरफ से कहा जाता है कि उन्हें इस हादसे के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है और उनकी दोस्त ने उन्हें सब बता दिया था। वो कहते हैं कि जिंदगी में ऐसे बुरे हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, इसलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं है।